हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 3 कॉस्ट अकाउंटिंग 1 उसकी पेपर स्टाइल समझेंगे और उसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इम्पोर्टेंट सम है, वो भी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझेंगे, क्योंकि पेपर स्टाइल समझोगे तो प्लानिंग से करोगे सिर्फ आधा कोर्स करना है, आधा कोर्स करोगे पूरा पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पेपर स्टाइल समझेंगे और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेपर स्टाइल समझें। आप देख सकते हो ये पेपर है जनवरी 2021 में हुआ है, बीकॉम सेम 3 कॉस्ट अकाउंटिंग 1। ये जो पेपर स्टाइल है पहले जो थी कोरोना के टाइम पे, अभी भी यही पेपर स्टाइल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन 1 में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 2 करने हैं। आप देख सकते हो ये सेक्शन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सेक्शन मतलब ये क्वेश्चन 1 है, उसमें ए और बी दोनों 10-10 मार्क के क्वेश्चन है। और ये जो है यूनिट 1 में से है, कॉस्ट अकाउंट थ्योरी है, थ्योरी 20 मार्क की कंपलसरी आएगी और उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन 1 यूनिट 1 में से है। क्वेश्चन 2 जो है उसमें 2 चैप्टर है, एक मटेरियल 1 है, मटेरियल 2 है। ये दोनों चैप्टर आपको करने पड़ेंगे अगर जो यूनिट 2 करना चाहते हो तो। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में ये मटेरियल 1 का सम है और वो 10 मार्क का है। इसी तरह बी आप देख सकते हो क्वेश्चन 2 में बी आएगा, ये बी है और वो भी 10 मार्क का है, ये मटेरियल 2 का सम है। ठीक है ना, तो ऐसे 10-10 मार्क के 2 सम है, ये क्वेश्चन 2 में है। और इसके बाद क्वेश्चन 3 में एक ही चैप्टर है लेबर, पर उसमें भी शॉर्ट सम है, बहुत सारे मेथड है, उसमें से भी 2 सम आए हुए हैं। आप देख सकते हो ये लेबर यूनिट 3 में है। ठीक है, आप देख सकते हो ए ये लेबर का ही सम है, 10 मार्क का है, और इसके बाद बी ये भी लेबर का ही है, वो भी 10 मार्क का है। ऐसे 2 सम आए हुए हैं 10-10 मार्क के। ठीक है, ये यूनिट 3 में से है। इसके बाद क्वेश्चन 4 देख सकते हो अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स, उसमें एक ही चैप्टर है अकाउंट ऑफ ओवरहेड्स और उसमें से एक ही सम आया हुआ है 20 मार्क का। ठीक है ना, तो इस तरह ये 4 सम है, 4 में से आपको 2 सम करने हैं। और कैसा है, पहला को जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 में से है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 में से है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो यूनिट 3 में से है और फोर्थ क्वेश्चन यूनिट 4 में से है। कोई भी आपको 2 यूनिट अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये हुआ 4 क्वेश्चन, सेक्शन 1 हुआ। अभी आप सेक्शन 2 देख सकते हो। सेक्शन 2 में आप देखो एमसीक्यूज आए हुए हैं, आपको एनी 5 करने हैं। टोटल देखो हैं कितने आपके पास, 12 एमसीक्यूज हैं, 12 में से 5 करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज आपको हर एक चैप्टर में दिए हुए पीछे, वो ही पढ़ो, उसमें से आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हुई पेपर स्टाइल। अभी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन से इंपॉर्टेंट सम है वो समझते हैं। ठीक है, अभी देखें, अभी आप देख सकते हो बीकॉम, आप देख सकते हो ये बीकॉम सेम 3 कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट सम्स वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो यूनिट 1 है वो क्या है, थ्योरी है, उसमें कॉस्ट अकाउंट, इसमें से थ्योरी आएगी, थ्योरी 20 मार्क की कंपलसरी आएगी। अगर जो आपको सम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो थ्योरी पढ़ लो, 20 मार्क की कंपलसरी आएगी। ठीक है, तो उसमें देखो 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ आता ही है। एक दूसरा भी है वो भी आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है, या हो सकता है ये दोनों आ जाए 10-10 मार्क के। एक और चीज़ है इसमें, गिव द प्रॉपर मेथड ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या है, आपको क्लासीफाई करना है, अलग अलग आइटम दी होगी और वो बताना है कौन से कॉस्टिंग में से, भाई प्रोसेस कॉस्टिंग में से है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से है, सिर्फ क्लासीफाई करना है। सिर्फ आप ये क्वेश्चन देख लेना, इजीली समझ जाओगे। क्लासीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 क्वेश्चन सिर्फ आप देख लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट 1 में से इस तरह ये 20 मार्क के आएंगे, ये आपको करने हैं। ठीक है, यूनिट 1 में से। इसके बाद यूनिट 2 में 2 चैप्टर है, एक चैप्टर है मटेरियल अकाउंट्स 1, उसमें से एक सम पूरा मतलब पूरा चांसेस है आएगा ही 10 मार्क का, एक सम आएगा और उसमें आपको थोड़े ज़्यादा सम करने पड़ेंगे क्योंकि वो उसमें क्या शॉर्ट सम है और फार्मूला से रिलेटेड है, तो आपको सम थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, और ईजी है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने इलस्ट्रेशन जो है ना सब दे दिए हैं 1 से लेकर 11 तक। दूसरी बात,
ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए ना, ये एडिशन मेरे पास जो बुक था कौन सा था, एडिशन 2019-20 का है, ठीक है। तो 19-20 का जो एडिशन है उसके नंबर ये लिखे हुए हैं, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, आपके पास भी बुक होगा, नहीं होगा तो फ्रेंड्स से पूछ लेना, कंपेयर कर लेना, ठीक है ना। 19-20 का एडिशन है, उसके ये नंबर है, ओके। और एक्सरसाइज में से आपको ये सम करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9, 14 एंड 22, इतने सम आपको करने पड़ेंगे मटेरियल 1 में से, 10 मार्क कवर हो जाएंगे। इसी तरह चैप्टर 2 मटेरियल 2 है, जिसमें 3 मेथड है, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज, उसमें ये सम आपको करने हैं। इलस्ट्रेशन 2, 3, 6, 7, ये 4 इलस्ट्रेशन है, और एक्सरसाइज में से ये करने हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 15 एंड 17, इतने आपको करने पड़ेंगे। तो ये यूनिट 2 में 2 चैप्टर हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, ठीक है। ये करने हैं, दोनों में से 10-10 मार्क के आने के चांसेस है, पर कभी भी ऐसा भी हो सकता है एक ही सम है 20 मार्क का, वो भी पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, पर आपको दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे। और इसके बाद यूनिट 3 जो है उसमें एक ही चैप्टर है, डायरेक्ट लेबर, उसमें से एक सम नहीं 2 ही आएंगे मोस्ट ऑफ, पर ऐसा भी हो सकता है 10 मार्क की थ्योरी आ जाए, पर मोस्ट ऑफ आती नहीं है, इसीलिए मैंने थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं दिए, आने का चांसेस सम ही आने का चांसेस है, ठीक है। तो ये सम आपको करने पड़ेंगे अगर जो ये चैप्टर आपको करना है, कोई भी आप 2 करो, 2 यूनिट आपको जो ईजी लग रहा हो, ठीक है ना। तो उसमें आप देख सकते हो ये इलस्ट्रेशन करने हैं, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, ये इलस्ट्रेशन है। और एक्सरसाइज में से ये सम करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 10, 11, 17 एंड 18, ये एक्सरसाइज में से करने हैं, इतने सम करने पड़ेंगे क्योंकि आपको 20 मार्क कवर करनी है, ठीक है ना। तो इतने तो आपको कम से कम करने ही पड़ेंगे। और इसके बाद हमारा यूनिट 4 है, अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स, उसमें भी मतलब वो उसमें से एक ही सम आएगा, 20 मार्क का आएगा, ठीक है, कंपलसरी ऐसा ही आएगा। आप देख सकते हो उसमें से आपको ये इलस्ट्रेशन करने हैं, इलस्ट्रेशन 1, 2, 4, 8, 9, ये इलस्ट्रेशन करने हैं। और एक्सरसाइज में से मैंने कम ही दिए हैं, एक है क्वेश्चन नंबर 7, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। और वो क्वेश्चन कौन सा है, उसमें मशीन आवर रेट फाइंड करना है, मशीन ए का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करना। एक और भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, उसमें भी यही फाइंड करना है, मशीन आवर रेट ऑफ मशीन एम। देखो मैंने लिमिटेड सम दिए हैं, नियरली 7 या 8 सम है, आप काउंट कर सकते हो, 8 सम है, 8 सम है, इतने तो आपको करने पड़ेंगे। और इसमें से ही आ जाएगा, मीन्स इसी टाइप का ही आएगा, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा 3 यूनिट करो, जैसे कि क्वेश्चन यूनिट 1 में जो थ्योरी है बहुत इजी है, वो भी पढ़ लो, 20 मार्क आएंगे। और थ्योरी नहीं करनी है, आपको मटेरियल करना है, और मतलब यूनिट 2 करना है, तो यूनिट 2 मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा मटेरियल 1 और 2 दोनों इजी चैप्टर हैं, ये आपको करने चाहिए। और यूनिट 4 करना चाहिए। यूनिट 3 भी इजी है लेबर, पर इसमें मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। यूनिट 1, 2 और 4 ये ज़्यादा इजी है, ये करो बेस्ट रहेगा। यूनिट 3 भी कर सकते हो, वो भी इजी है, ऐसी बात नहीं है, पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आपको जो इजी लगे, ठीक है। तो इस तरह ये हमने पेपर स्टाइल भी समझी, और आपको किस तरह पढ़ाई करना है, मीन्स कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दे दिए। और भी जो भी सब्जेक्ट है मैं उसके भी वीडियो बनाऊंगा भाई, उसमें पेपर स्टाइल क्या है और आपको कौन से सम करने चाहिए वो भी मैं बनाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।